हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सब पहले से ही सुनिश्चित था? जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म था। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। चलिए जानते हैं आखिर क्यों देवी वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। एक समय महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ हिमालय पर जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देवकन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृगचर्म धारण किए तपोनिष्ठान में रत थी। उस रूपवती देवकन्या को देखते ही रावण ने उसे प्राप्त करना चाहा। रावण ने कन्या से पूछा, तू किसकी पुत्री है? पति कौन है? तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है, फिर तू इतना कठिन तप किस लिए करती है? तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। तब उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्या ने रावण से कहा कि मैं ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरा विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता यह चाहते थे कि उनके जामात्र स्वयं भगवान विष्णु ही हो, अन्य कोई नहीं। इससे बल गर्वित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनके सबके साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ, जो सत्य बात थी वो मैंने तुमसे भी कह दी। उन पुरुषोत्तम की अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता है। मैं अपने तपोबल से त्रिलोकियों में जो कुछ होता है वो सब जानती हूँ। इसीलिए हे रावण, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रावण भगवान विष्णु की निंदा करते हुए अपने पुष्पक विमान से उतर पड़ा और वेदवती के केशों को पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। इस पर वेदवती ने क्रोध भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खंडक रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रद्युक्त कर उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा यह कह गई, रे पापात्मा रावण, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी। यदि मैंने कुछ भी स्वीकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के गृह में जन्म धारण करूंगी। ऐसा कहे वेदवती ने उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छतरा उठे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और अब आइए कथा पे वापस लौटते हैं। जैसा कि वेदवती का श्राप खाली ना जा सकता था, इसीलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि भगवान विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसीलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वो खुद रावण के विनाश का कारण बनी। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसीलिए
इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वेदवती की उपासना से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि भगवान विष्णु जी ने उसे बताया कि इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वो जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वही वेदवती त्रेता में माता सीता के रूप में प्रकट हुई। जैसा कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार प्रभु राम से उनका विवाह हुआ और रावण की काल बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।